नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे भूमिपुत्र मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भूमिपुत्र मंगल बीते 12 जुलाई 2024 की रात्रि 7:11 पर अपनी वर्तमान स्वयं की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि को छोड़कर अपने शत्रु दैत्य गुरु शुक्र की साधारण राशि भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो 26 अगस्त 2024 की प्रातःकाल तक रहेंगे और इसके पश्चात अपने शत्रु राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि भूमिपुत्र मंगल अपने शत्रु की साधारण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ मंगल के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़े विस्तार के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, मंगल कौन है? मंगल तो हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, हथियार, वाद विवाद, क्रोध और अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते भूमिपुत्र हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। कुंडली में मंगल का बली होना इस बात की सूचना देता है कि जातक बेहद ज़्यादा साहसी प्रवृत्ति का होगा, निडर स्वभाव का होगा, न तो किसी से डरेगा न ही किसी से दबेगा और मुश्किल परिस्थिति में भी हमेशा लोहा लेने के लिए तैयार होता है, जिसका मंगल बली होता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कुंडली में बली मंगल जातक को विशेष पराक्रमी बनाता है, मेहनती बनाता है, पुरुषार्थी बनाता है। अब देखा जाए तो मंगल का एक राशि में गोचर लगभग 45 दिनों तक के लिए होता है, लेकिन जब वक्री होते हैं उसके बाद मार्गी होते हैं तो थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है, लेकिन मूल रूप से 45 दिनों तक ही एक राशि में गोचर करते हैं। मंगल की चर्चा जब होती है तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से की जाती है। क्यों? क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो जो लोग पुरुषार्थी हैं, मेहनती हैं, उनके लिए मंगल के गोचर को समझना बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। और ऊपर से तो यह गोचर अपने आप में ही खास होने के लिए जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सेनापति मंगल देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बना रहे हैं। बृहस्पति कौन है? बृहस्पति तो परिमार्जित ज्ञान है। बृहस्पति जब बल को ज्ञान मिल जाए तो फिर कहना ही क्या, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है जहाँ पर बल हो वहाँ ज्ञान की कमी हो जाती है और जहाँ पर ज्ञान हो वहाँ बल की कमी हो जाती है। अब अगर दोनों एक हो जाएंगे तो क्या होगा? तो फिर वह कल्प वृक्ष बन जाएगा। ऊपर से राहु के साथ तीसरे 11वें का अर्थात लाभ का संबंध बना रहे हैं, शनि के साथ केंद्र का संबंध बना रहे हैं, तो कहना ही नहीं। यूँ समझ लीजिए यह आने वाला 45 दिनों का समय मंगल के गोचर का आपकी जीवन काल में किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। हालांकि मंगल एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं जो स्वभाव से थोड़े धैर्यहीन हैं, इसलिए इन्हें चर राशियों में विशेष बल की प्राप्ति होती है। वृषभ राशि कैसी राशि है? तो यह एक स्थिर राशि है। परिणाम स्वरूप राशि का बल यहाँ पर मंगल को नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद गुरु के साथ भरमात्र हो जाने से यह गोचर अपने आप में ही अत्यंत ही श्रेष्ठ बन जा रहा है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए भूमिपुत्र मंगल का यह गोचर आपके चतुर्थ भाव में हुआ है। अब यहाँ पर मंगल आपके लिए दशम भाव और आपके तृतीय भाव के स्वामी बनकर के आपके चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं। अपनी चतुर्थ दृष्टि से आपके सप्तम भाव, अपनी सप्तम दृष्टि से कर्म भाव और अष्टम दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के साथ हैं जो आपके लिए लाभेश और धनेश बनते हैं। अतः आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए इस गोचर काल को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। सबसे पहले तो अचल संपत्ति से संबंधित जितने भी आपके कार्य हैं वह सभी कार्य इस दौरान बनेंगे। चाहे फिर आप अचल संपत्ति खरीदना चाहते हैं या फिर अचल संपत्ति बेचना चाहते हैं। हालांकि माता के साथ तालमेल में थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, लेकिन फिर भी भूमि, भवन, मकान, वाहन इनसे संबंधित तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं आपको प्रचुर मात्रा में प्राप्त होंगी। यहाँ पर जनता का भी सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। कहने का तात्पर्य
वह सभी लोग जो जनता से जुड़े हुए हैं, जनता से जुड़कर कार्य करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, उन सभी लोगों के लिए भूमिपुत्र का यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। हालांकि यहाँ पर इनकी जो चतुर्थ दृष्टि होगी वह आपके सप्तम भाव पर जाएगी। भले ही मित्र दृष्टि होगी, लेकिन इसके बावजूद दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत कलह क्लेश की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ तालमेल में कमी करेंगे। किसी न किसी बात को लेकर के वैचारिक मतभेद, वाद विवाद की स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी जो व्यापारी हैं, चाहे फिर स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, उन सभी लोगों के लिए समय प्रॉफिटेबल साबित होगा। इसके साथ ही अगर आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए भी यह गोचर प्रॉफिटेबल ही रहने वाला है। आपको अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का भरपूर सहयोग मिलेगा। और दसम भाव पर मंगल की जो दृष्टि पड़ेगी, कहना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर मंगल दिग्बली हो जाते हैं। फलतः कार्य क्षेत्र में आपको विशेष सफलता, विशेष ऊंचाई प्रदायक साबित होंगे। खास करके वह सभी जातक जो एनर्जी के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, मिलिट्री, सेना, पुलिस फोर्स इत्यादि के क्षेत्र में कार्य करते हैं, होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, अग्निशामक यंत्र से संबंधित काम जहाँ पर होता है उनसे संबंधित काम करते हैं, तो उन सभी लोगों के लिए भूमिपुत्र का यह गोचर सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप जमीन से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, तो समझ लीजिए यह गोचर आपके जीवन काल में 4 चांद लगा देगा। करियर में आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए अनेक अवसर आपको प्राप्त होंगे। जो जातक बेरोजगार हैं, लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे हैं, चाहे फिर प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों ही क्षेत्रों में आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होने वाली है। लाभ भाव पर दृष्टि पड़ेगी। लाभेश के साथ स्वयं युति बना करके बैठे हुए हैं, जो स्वयं आपके लिए पराक्रमेश बनते हैं। कहना ही क्या, आप अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ, अपने मेहनत से अपने जीवन काल में कार्य क्षेत्र में लाभ के अनेक अवसर अपने लिए स्वयं निर्मित करेंगे। जी हाँ, यूँ समझ लीजिए धन आगमन के, आपके पास जहाँ से भी धन आता है वहाँ से तो आएगा, कुछ नए सोर्स की प्राप्ति आपको होगी। आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई है, समझ लीजिए गुरु और मंगल की जोड़ी आपकी उस अधूरी इच्छा को पूरी कर देगा। बड़े भाई बहनों के साथ भी काफ़ी हद तक तालमेल को बेहतर बनाएंगे, उनके करियर में भी बूस्टिंग लाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो यह जो समय होगा वह आपके जीवन काल में उत्थान कराने वाला साबित होगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए भूमिपुत्र मंगल का यह राशि परिवर्तन अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए, उनकी आराधना कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए, उनके मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। आपके लिए यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।